नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झारखंड के गोड्डा से। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 में गोड्डा में करीब 9 लाख वोटर्स करेंगे वोटिंग। जिला प्रशासन की तैयारी पूरी। झारखंड सरकार की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा के साथ गोड्डा जिला प्रशासन भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। गोड्डा के 9 प्रखंडों में 3 चरण में चुनाव संपन्न होगा। इसमें पहले चरण में 3 प्रखंडों में मुख्य रूप से गोड्डा, पोड़ैयाहाट और सुंदरपारी प्रखंड के साथ साथ दूसरे चरण में महागामा, बसंतराय और पथरगामा तथा तीसरे चरण में मेहरमा, ठाकुरगंगटी और ग्वारियोर प्रखंड में पंचायत चुनाव संपन्न किया जाएगा। अधिसूचना के साथ ही जिले में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। इस बात की जानकारी डीसी भोर सिंह यादव तथा एसपी नाथू सिंह मीणा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधिकारियों ने कहा कि पहले चरण के लिए नाम निर्देशन का कार्य 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है। मतदान के लिए 14 मई तथा मतगणना की तिथि 17 मई तक तय की गई है। वहीं दूसरे चरण के लिए नाम निर्देशन का काम 20 अप्रैल तथा मतदान की तिथि 19 मई के साथ मतगणना का काम 22 मई को किया जाएगा। अंतिम चरण में चुनाव को लेकर 29 अप्रैल को नाम निर्देशन तथा 27 मई को चुनाव एवं 31 मई को मतगणना का कार्य संपन्न होगा। डीसी श्री यादव ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी चरण के लिए कुल 2471 कर्मियों के साथ साथ 10,131 कर्मियों का योगदान लिया जाएगा। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। लोहरदगा के कई गांव में लगा कर्फ्यू। रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव के बाद प्रशासन सख्त, जुलूस पर रोक। लोहरदगा जिला अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के हिरही भोक्ता बगीचा के पास रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव की खबर है। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डीसी डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी आर रामकुमार, एसडीपीओ बीएन सिंह, एसडीओ अरविंद कुमार लाल, मुख्यालय डीएसपी परमेश्वर प्रसाद और सदर थाना इंचार्ज मंटू कुमार सहित काफी संख्या में जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं प्रशासन ने एहतियातन जिले के कई गांवों में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं जुलूस निकालने पर भी अब रोक लगा दी गई है। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने को लेकर गिरिडीह की 6 मुखिया पर लटकी तलवार। जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही गिरिडीह जिले में पंचायत चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर दी गई है। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि गिरिडीह जिले में कुल 4,460 मतदान केंद्रों पर 15,64,090 मतदाता अपने अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,20,557 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,43,519 है। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्तर की तैयारी भी पूरी कर ली है। डीसी श्री लकड़ा ने कहा कि जिले के सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए पुलिस बलों के संबंध में पत्राचार भी किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अपने प्रथम पत्रकार सम्मेलन में श्री लकड़ा ने कहा कि प्रथम चरण में जमुआ, गिरिडीह और गांडय प्रखंड में चुनाव कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में गांवा, तिसरी, बेंगाबाद और देवरी में चुनाव होगा। तीसरा चरण में धनबाद, बिरनी और सरिया प्रखंड में चुनाव होगा। वहीं चौथे चरण में बागदौर, डुमरी और पीरटांड प्रखंड में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं इस मौके पर डीसी श्री लकड़ा ने बताया कि 6 वैसे मुखिया का भविष्य दांव पर है जो विभिन्न आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। इस संबंध में पंचायती राज विभाग को पत्र भी लिखा गया है। जिला परिषद के सदस्य का नामांकन जिला मुख्यालय में लिया जाएगा। इसके लिए अपर समाहर्ता और डीआरडीए के निदेशक के कार्यालय को चिन्हित किया गया है। वहीं पंचायत समिति के सदस्यों का नामांकन अनुमंडल में होगा। प्रखंड के लोग संबंधित अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालय में चुनाव को लेकर अपना नामांकन करा पाएंगे। वहीं मुखिया और वार्ड सदस्यों का नामांकन संबंधित अंचलों के अंचल अधिकारी के कार्यालय में होगा। खबर है झारखंड के लातेहार से। खजूर पर्व पर लातेहार के गिरजाघरों में निकली शोभा यात्रा। ईसाई धर्मावलंबियों का 40वां पुण्य सप्ताह शुरू। लातेहार जिला के प्रखंड महवाटांड में खजूर पर्व बड़े गिरजाघर महवाटांड, पकरीपाट, चैतमा, गोटगांव, साले, तुंदी टोली एवं चिरोपाट गिरजाघरों में मनाया गया। इस अवसर पर सभी गिरजाघरों में पवित्र मिसा पूजा किया गया। सभी चर्च परिसर में ही शोभा यात्रा निकाली गई। इसी के साथ ईसाई धर्मावलंबियों का 40वां पुण्य सप्ताह प्रखंड में शुरू हो गया।
मावाटांड के बड़े गिरजाघर में खजूर पर्व के अवसर पर रविवार सुबह मुख्य अनुष्ठानकर्ता फादर साइमन मुर्मू द्वारा पवित्र मिसा पूजा कराया गया। उन्होंने बताया कि खजूर एतवार के साथ हम प्रभु के दुख भोग, मरण और पूर्ण उत्थान के सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पर्व हमें उसी जुलूस की याद दिलाता है जो 2000 वर्ष पूर्व यरूशलेम में निकाला गया था। हाथों में खजूर डालियों को लेकर जुलूस में भाग लेने का मतलब यह है कि हम यीशु को अपने हृदय में एवं जीवन में स्वागत करते हैं। आज से हम पवित्र सप्ताह आरंभ कर रहे हैं। इस दौरान यीशु को हम अपने मिशन की प्रकाष्ठा तक पहुंचाते हुए पाएंगे। मिसा पूजा शुरू होने से पहले गिरजाघर के परिसर में खजूर की डालियों के साथ सभी विश्वासियों ने चर्च परिसर में ही शोभा यात्रा निकाली, जहां सभी ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा प्रार्थना करते हुए वापस वेदी के पास आकर शोभा यात्रा प्रार्थना सभा में बदल गई। वहीं भक्ति गाना का संचालन युवा वर्ग ने किया। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर के त्रिकुट रोपवे में हादसा, 3 ट्रॉली पत्थर से टकराई, दर्जनों घायल। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर थाना क्षेत्र के त्रिकुट पहाड़ पर बने रोपवे में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान खिसक कर 3 ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। इससे दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं 96 पर्यटक ट्रॉली में फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम और बचाव दल मौके पर पहुंची। वहीं घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस संबंध में डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि इस हादसे के बाद रोपवे को रोक दिया गया है। वहीं लोगों से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। क्या है मामला, इस बारे में आइए जान लेते हैं। रविवार की शाम त्रिकुट रोपवे जैसे डाउन स्टेशन से चालू हुआ तो पहाड़ की चोटी पर स्थित रोपवे के यूटीपी स्टेशन का रोलर अचानक टूट गया। इस कारण सबसे पहले ऊपर का एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोग और रोपवे कर्मी ने मिलकर उस ट्रॉली में फंसे 5 को बाहर निकाला। इस हादसे के दौरान रोपवे की बाकी 23 ट्रॉली 7 फीट नीचे अचानक लटक गई। इसमें सबसे नीचे की 2 ट्रॉली पत्थर से जोरदार ढंग से टकरा गई। इन दोनों ट्रॉलियों में सवार सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। खबर है झारखंड के रांची से। रांची के तपोवन मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। रामनवमी के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद झारखंड में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हर ओर जय श्री राम के जयकार से माहौल भक्तिमय हो गया। इस शोभा यात्रा में बड़े बड़े महावीर झंडों के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। महिला पुरुष के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। राजधानी रांची में श्री महावीर मंडल की ओर से 7 पॉइंट से एक साथ शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि तपोवन मंदिर का सौंदर्यीकरण सरकार द्वारा किया जाएगा। यह कार्य अगले वर्ष रामनवमी के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। खबर है झारखंड के कोडरमा से। पंचायत चुनाव 2022 में कोडरमा में 2 चरणों में होंगे इलेक्शन। 85,000 रुपये खर्च कर पाएंगे मुखिया प्रत्याशी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही कोडरमा जिले के नगर निकाय क्षेत्र को छोड़ अन्य जगहों पर आचार संहिता लागू हो गई। हालांकि इस दौरान जिलों में संचालित राज्य और केंद्र सरकार की चालू योजनाएं इससे प्रभावित नहीं होगी। कोडरमा जिले में 2 चरण 19 और 27 मई को चुनाव होंगे। निष्पक्ष चुनाव को लेकर सभी तैयारी भी पूरी हो गई है। डीसी ने बताया कि पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम राशि की सीमा तय की गई है। इससे अधिक खर्च होने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचन व्यय में अधिकतम 14,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं मुखिया प्रत्याशी 85,000, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी 71,000 और जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार 2,14,000 रुपये अधिकतम खर्च कर सकते हैं। झारखंड के साहिबगंज से होकर चलेगी मुंबई मालदा समर स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने मुंबई से मालदा टाउन के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुंबई मालदा समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 11 अप्रैल से 8 जून तक किया जाएगा। इससे यात्रियों को सफर करने में काफी आसानी होगी। ये समर स्पेशल ट्रेन झारखंड के साहिबगंज होकर चलेगी। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। समर स्पेशल ट्रेन मुंबई से दादर, कल्याण जंक्शन, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटासरी जंक्शन, पिपरिया, कटनी, मानिकपुर जंक्शन, प्रयागराज, मिर्जापुर, बक्सर, आरा, पटना जंक्शन, बख्तियारपुर, क्यूल, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज, बरहरवा, फरक्का सहित अन्य स्टेशन होते हुए मालदा जाएगी। नक्सलियों के गढ़ में बूढ़ा पहाड़ पर झारखंड पुलिस ने बनाया हेलीपैड। छत्तीसगढ़ सीमा से 1.5 किलोमीटर पहले
कभी नक्सलियों के लिए कुख्यात रहा झारखंड का बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र अब धीरे धीरे नक्सलियों से खाली होता जा रहा है। पहले से स्थापित सुरक्षा बलों के कैंप के लोकेशन भी बदलते जा रहे हैं। जैसे जैसे सुरक्षा बल जंगल में घुसते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके कैंप भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। संभावना है कि बहुत जल्द पूरे बूढ़ा पहाड़ पर झारखंड पुलिस की पहुंच हो जाएगी। ताजा मामला हेलीपैड बनाने का है। नक्सलियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ पर छत्तीसगढ़ की सीमा से महज 1.5 किलोमीटर पहले सुरक्षा बलों के बरहाट टोली कैंप के पास झारखंड पुलिस ने हेलीपैड बनाया है, जहां सुरक्षा बलों को उतारने, ले जाने, रेस्क्यू करने और उन्हें जरूरत का सामान पहुंचाने तक में पुलिस को मदद मिलेगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।